नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग 21 नंबर श्लोक आज पढ़ेंगे। उसके पहले 20 में क्या था और 19 में भी क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट और कंटिन्यूटी दोनों मेंटेन हो जाए। 19 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ताप देता हूं, मैं जल आकर्षण करता हूं और फिर उसका वर्षण भी करता हूं। मैं अमृत और मृत्यु, सबका जीवन और मृत्यु दोनों हूं। सत असत अर्थात कारण और कार्य स्वरूप अथवा वर्तमान स्थूल दृश्य रूप सदवस्तु मैं हूं। सूक्ष्म अदृश्य असद वस्तु भी मैं ही हूं। यानी इन शॉर्ट भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। जो कुछ भी होता है वो मेरे ही कारण होता है, जो कुछ भी होता है वो मेरे ही अधिष्ठान के स्वरूप होता है। मैं हूं इसलिए होता है। सान्याल बाबा जो बोलते हैं, मैं ही तपस्या रूपी ताप हूं, तपस्या का ताप। इस ताप के द्वारा ही मैं जीव के कर्म बारी का शोषण करता हूं। कष्ट सहिष्णु होना ही तपस्या का उद्देश्य है। द एबिलिटी टू टॉलरेट पेन एंड मिजरी, यही तपस्या कराती है।
परंतु तपो न परम प्राणायामात ततो विशुद्ध मलानाम दीप्तिश्च ज्ञान शेति। और प्राणायाम की अपेक्षा श्रेष्ठ तपस्या दूसरी कोई है नहीं, क्योंकि प्राणायाम में यह शोषण कार्य होता है। मन बहुधा विक्षिप्त होकर विषयों में दौड़ धूप करता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो 19 नंबर श्लोक हम लोग समझ गए। भगवान कहते हैं जो कुछ होता मैं करता हूं। अब हम लोग 20 नंबर श्लोक का थोड़ा सारांश पढ़ेंगे, जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो। इसमें कहते हैं भगवान वेद त्रयोक्त कर्म परायण, ऋग यजुर और साम, ये 3 वेद है। अथर्व उनका रिजल्ट है। अतः वेद को त्रयी कहते हैं। इस ऋग यजु और साम वेद त्रय को जानने वाले त्रैविध्य कहलाते हैं, त्रिवेदी। यज्ञों के द्वारा मेरी उपासना करके सोमपान करने वाले, सोमपान आपको बताया था, ऊपर से क्षरण होता है सुधा का, अमृत का। पाप मुक्त पुरुष स्वर्ग जाने की अभिलाषा किया करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग कुटस्थ में, एक कुटस्थ है आपके जीवन में, यही स्वर्ग है। मेरे जीवन में गुरु महाराज के चरणों में स्वर्ग था, अद्भुत था। मैं धनबाद जाता था तो मैं छटपटाता था कि कब मौका लगे, कब वापस कलकत्ते जाऊं, कब बाबा से मिलूं। ऐसी एक मन में छटपटी लगी रहती, स्वर्ग का अनुभव होता था। इस ओंकार स्वरूप शरीर के भीतर 3 विद्या जानना, यही मेरा स्वरूप है। जिह्वा ग्रंथि ये एक विद्या है, हृदय ग्रंथि ये दूसरी विद्या है, और मूलाधार ग्रंथि तीसरी विद्या है। इन तीनों का विमोचन करना है। ये क्रिया विशेष है इनमें, तो मैं इनको विस्तार से नहीं बोल सकता हूं, बोलने का कोई पर्पस भी नहीं है। लास्ट में इसमें कहते हैं अनाहत में 10 प्रकार के शब्द होते हैं। नाद, मैंने कहा था पहले झिंगुर, फिर छोटी घंटी, फिर बड़ी घंटी, फिर घंटा, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। मेघनाद, सिंहनाद, प्रणवनाद। ये शब्द हृदयस्थ 12 पद्म विशिष्ट हैं, यानी हृदय से उठते हैं। यहां जीवात्मा वास करता है। कितनी तरह की आत्मा के स्वरूप है हमारे अंदर? जीवात्मा, भूतात्मा, सूत्रात्मा और आत्मा और परमात्मा। तो 5 हुए क्या? जीवात्मा, भूतात्मा, सूत्रात्मा, आत्मा और परमात्मा, 5 हुए। अब जो स्वर्ग लोग जाते हैं उनका क्या? आज के श्लोक में हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि जो लोग स्वर्ग जाते हैं उनका क्या। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा, वे उसको भोग कर, किसको? स्वर्गलोक को, जहां वो गए। स्वर्गलोक विशालम, विशाल स्वर्गलोक, कुटस्थ, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जिस पुण्य के वश वो स्वर्गलोक में गए थे, वह जब क्षीण हो जाता है, यानी आपकी बुकिंग एक्सपायर जब हो जाती है, तब आप वापस उतरते कहां? मृत्युलोक में, धरती पर। ये रिफ्लेक्शन है 6ठे अध्याय का 41, 42, 43, 44 का। वहां दूसरे उद्देश्य से भगवान ने कहा था, यहां दूसरे उद्देश्य से कह रहे हैं। वहां उन्होंने ये बताया कि तुम साधन करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं करोगे तो गति तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। तो यहां पे बता रहे हैं कि साधन जो लोग करते हैं, अब नहीं करने वाली कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो लोग करते हैं उनका क्या होता है। वहां का जो श्लोक है 41 नंबर मुझे याद है, क्योंकि बाबा ने डायरेक्ट बोला था इसको पढ़, और फिर बोला समझे कि नहीं। मैंने कहा जी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, पर आपके मुंह से सुनूंगा तो अच्छा लगेगा। तो बोले इसमें क्या समझने का नहीं है, ये तो समझ में क्लियर एकदम लिखा है। क्या लिखा है? वो श्लोक क्या है, जरा ध्यान देंगे आप। वो श्लोक है, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समान सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट हो गए, लेकिन
साधन करते करते काफी लंबा अंतराल उन्होंने पृथ्वीलोक पे अपने जीवन का गुजारा था, साधन करते हुए, पुण्य इकट्ठा करते हुए, साधन का जो पुण्य था उसको इकट्ठा करते हुए। तो इसलिए प्राप्य पुण्य, जो मैंने क्रिया की है, जो मैंने साधन किया है, जो भगवत भजन किया है, उसके लिए जो पुण्य मुझे मिलना है, उसको प्राप्त करने हेतु मेरी उच्च लोकों में गति होगी मृत्यु के पश्चात। और चूंकि मैं अंत समय में भ्रष्ट हो गया था, यानी मेरे दिमाग में भगवान को छोड़ के दूसरा कोई ख्याल आ गया था, उसकी वजह से मैं योग भ्रष्ट उसको कहते हैं। अंत समय में तो भगवान को ही याद करना है। आपको याद होगा अष्टम अध्याय में, जो इसके पहले का अध्याय था, उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, हर वक्त मेरे को ध्यान करने का अभ्यास कर और अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर, क्योंकि वो तुमको भटकाएंगी, तुमको मेरे अलावा दूसरी चीजें दिखाएंगी, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अब यहां उसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, वह अपने पुण्य को भोग लेने के बाद स्वर्ग लोक में वापस मृत्यु लोक पे आते हैं और वहां क्या करते हैं? त्रयी धर्म, ऋक, यजुर, साम, 3 धर्म के अनुप्रपन्ना, अनुष्ठान करने वाले, भोगकामी हो के मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, राज भी चाहिए, शांति भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, गता गति अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं। गता अगति, गता गति। आध्यात्मिक व्याख्या बड़ा लॉजिकल, बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने इस पूरी गीता को गाया है। कहीं भी इसमें दाएं और बाएं और आगे और पीछे ऐसा नहीं है, एकदम एक गति में उन्होंने सारा अर्जुन का मानसिक क्लेश दूर किया है धीरे धीरे, और उसके मार्फत हम लोगों का भी। आध्यात्मिक व्याख्या, वे स्वर्गलोक में मृत्युलोक, स्वर्गलोक से मृत्युलोक फिर आते हैं। कौन? जो वहां गए थे पुण्यवश। पुण्य के क्षय होने पर इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और तिजारती धर्म करके जो जो कामना करता है उसे वह पा जाते हैं। विक्षेप शून्य अवस्था ही पुण्य है। साधन में विक्षेप शून्य अवस्था किसी को 2 मिनट के लिए आती है, किसी को 10 मिनट के लिए आती है, किसी को 2 घंटे के लिए आती है, लेकिन आती है। तद विपरीत अवस्था पाप है। यानी लाहिरी माशा की भाषा में संसार को देखना पाप है, भगवान को देखना पुण्य है। कुटस्थ में रहना पुण्य है, कुटस्थ से बाहर होकर संसार में रहना पाप है। क्रिया की परावस्था निस्तरंग भाव है, इसमें कोई लहर नहीं है, प्रशांत है सागर, एकदम स्टिल। वहां विक्षेप या चांचल्य नहीं है, वही दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान कह रहा था। उसमें आप रहोगे तो वही आपका स्वरूप है, स्थिर। परंतु यह पुण्यमय अवस्था सब साधकों के भाग्य में चिरस्थायी नहीं होती। मैंने अभी कहा, कोई को 5 मिनट, कोई को आधा घंटा, कोई को 2 घंटा, कोई को पूरा 24 घंटा, ऐसा। ये जो जैसा प्रयास करता है, जो जैसा साधन करता है, उसको उस अनुरूप मिलता है। जिनका चित्त गंभीर ध्यान युक्त होकर समाधि के स्तर पर जा पहुंचा है, उनका चित्त चांचल्य शून्य हो गया। उनको फिर देहाभिमान नहीं आ सकता। वह त्रिगुणमयी माया की अधिकार सीमा को पार कर बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। त्रिगुणमयी माया, प्रकृति, भगवान की शक्ति, उसको हरा के वो आगे निकल चुके होते हैं। क्योंकि माया की पकड़ से छूटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्यम है, हर आदमी नहीं छूट सकता। उनकी बात यहां नहीं करी जा रही है। जो भावातीतम, त्रिगुण रहितम, इस तरह के जो लोग हैं, जो गुरु तुल्य हैं, उनकी बात नहीं हो रही। आपकी और मेरी साधारण हम लोग जो हैं, हम लोगों की बात हो रही है। जो लोग साधनाभ्यास में पारदर्शी और इच्छुक हैं, तथापि पुराकृत पापों के वश कुछ अंतराय उनके गंतव्य पथ में विघ्न उपस्थित करते हैं। मेरे पिछले जन्म के कुछ पाप राशि है जो मुझे विचलित करती है, मुझे डिस्टर्ब करती है। साधन में करता हूं,
ये मैं जब बोलता हूं तो मैं ऐसे लोगों की सबकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों को कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ कुछ विक्षेप आ जाता है, अस्थिरता आ जाती है, पूर्व जन्मों के किए गए पापों के वश। वे योग फल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। ध्यान भंग होने के बाद सांसारिक प्रवृत्ति बढ़कर फिर उनको अविद्या के मुख में वापस डाल देती है। तब फिर देहाभिमान लौट आता है और दो एक निम्न स्तर की सिद्धियां पाकर बाकी उनको वंचित करती। तो कुछ सिद्धि मिल जाती है तो आदमी को एक अहंकार भी आता है और एक संतुष्टि भी आती है, फॉल्स, अरे देखो मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और क्या साधन करना, हो गया। ये गलत है। बाबा क्या बोले थे, मुझे बोले थे बाबा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते, সেটা থুতুর মতন ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। माने तुम्हारी सिद्धि इतनी ऊंची होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास जो सिद्धियां हैं वैसी तुमको मिलेगी, उनको भी थूक के जैसे फेंक करके और आगे बढ़ना होगा। लंबा रास्ता है। जो उच्च कोटि के योगी हैं, अर्थात जो योग में आरूढ़ हैं, ऊपर जाके बैठ गए हैं, उनकी जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि भेद हो चुकी होती। ग्रंथियों के भेद होने से साधक की आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार में स्थिति होती है, वो इससे आगे बढ़ जाता है। फिर उसके पतन होने की कोई आशंका नहीं होती। पतन का मतलब वापस संसार में आना एक, दूसरा मृत्यु के बाद निम्न योनि में जाना, भोग योनि में जाना संभव नहीं है। परंतु जो इतना उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे आगे चक्र स्वर्ग तक उठकर फिर नीचे उतर जाते हैं। इसलिए मेरा फेवरेट गाना जो प्रहलाद जी गाते हैं, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। स्वर्ग में भी पहुंचना आसान नहीं है। चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीव अकारथ जाए। वहां पहुंच गए, वहां कुछ घमंड आ गया, अहंकार आ गया, पुण्य क्षय हो गया, आगे जो बढ़ने के बजाय नीचे गिर जाते हो, जीवन व्यर्थ हो जाता है। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। गुरु का देश सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, कुटस्थ के बहुत ऊपर है। वहां जो लोग पहुंच जाते हैं, अभी बताया बाबा ने लिखा, अभी लिखा, जो आरूढ़ हैं, जिनकी जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि भेद हो जाती है, ग्रंथि के भेद होने से साधक की आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार में स्थिति होती है, फिर उनके पतन की कोई आशंका नहीं रहती। फिर वहां से वो नीचे आएंगे, गया पुरुष नहीं आया रे, वापस नहीं आते। परंतु जो इतना उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, वे आज्ञा चक्र पर्यंत उठकर फिर नीचे आगे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। स्वर्ग तक जाकर वहां बहुत समय तक रहकर योग ऐश्वर्य जनित आनंद लाभ तो वो करते हैं, परंतु वह गुणातीत अवस्था का आनंद नहीं होता। उस समय कुछ ना कुछ गुण लगा रहता है। अब देखो ना, स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, उसको भी गुण है, उसको भी भय है गद्दी जाने का, उसको भी मान प्रतिष्ठा है, तो गुण वहां पर भी है, स्वर्ग में भी, कुटस्थ में भी है। इसीलिए जो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं उनको अहंकार हो जाता है, अरे वाह मैं तो इतना ऊंचा पहुंच गया, मेरे जैसा कौन है। तो अहंकार भी एक तामसिक गुण है, कुछ उसमें राजस भी मिला होता है। तो ऐसे लोग गिरने की संभावना रहती है। इसलिए स्वर्ग कोई बहुत वांछित, बहुत कोई एकदम टॉप ऑफ द लाइन डेस्टिनेशन नहीं माना जा सकता। परंतु वह गुणातीत अवस्था का आनंद नहीं होता और वह चिरस्थायी भी नहीं होता। इट इज नॉट परमानेंट, इट इज ऑल्सो टेम्पररी, मे बी वेरी लॉन्ग टर्म, यस, बट टेम्पररी। योगेश्वर्य में आसक्ति बस फिर उनको अधोगति हो जाती है। वो जो वहां योगेश्वर्य दिख रहा है, ये आनंद वो आनंद। मां अमर प्रणाम देवेन मां।
वो आनंद को देखकर, वो योगेश्वर्य देखकर उनका अहंकार और उनकी काम वासना जागृत होती है और वो फिर गिर जाते हैं, अधोगति होती है। नाभि के नीचे उनका मन विचरण करने लगता है। उस अवस्था में मृत्यु होने पर कामना शून्य न होने के कारण साधक को फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। योग दर्शन में ऋषि योग की 9 अंतरायों का वर्णन करते हैं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, एक लाइन पूरी, एक सेंटेंस, एक वर्ड है, मैं नहीं ब्रेक कर पाऊंगा। समाधिपाद योग दर्शन क्या है? व्याधि शरीरगत धातुओं के वैषम्य के कारण इंद्रिय आदि की विकलता और उसके साथ शारीरिक अस्वस्थता। शरीर ही नहीं काम करेगा तो साधन क्या करोगे? बैठोगे तो पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, माथा दर्द कर रहा है, गैस हो रही है, नहीं होगा साधन। शरीर में पीड़ा रहने पर योग की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न नहीं हो पाता। आहार के असंयम और इंद्रियों के असंयम से सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। जो इस विषय में जितना अधिक सावधान होता है उसे उस अस्वस्थता का कष्ट उतना ही कम भोगना पड़ता है। सत्यान दूसरी प्रॉब्लम है या बैरियर है योग पथ में। बैरियर्स, दीज आर चेक पॉइंट्स, बैरियर्स। सत्यान चित्त का अवसाद। मन में पर्याप्त श्रद्धा भक्ति रहने पर भी साधन में चित्त बैठना नहीं चाहता, छटपट छटपट करता है। इसीलिए वो पंडित भीमसेन जी जोशी का बड़ा सुंदर भजन है जो बाबा खुद गाते थे और उनको बहुत पसंद भी था। जो हरे जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। हरि को भजने के लिए क्या करना होगा? बैठकर एकांत में दूर कर दुनिया के मजे, खाक बन गुरु के चरण की, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। वही ऊपर जाएगा, कुटस्थ में जाएगा, उसके ऊपर जाएगा। तो सत्यान चित्त का अवसाद, मन में पर्याप्त श्रद्धा भक्ति रहने पर भी साधना में चित्त का नहीं बैठना, यह राक्षसी बहुतेरे साधकों को खा जाती है। साधन अप्रीतिकर जान पड़ने पर भी चेष्टा करने वाला एक न एक दिन उसके पंजे से छुटकारा पा ही जा सकता है। साधन क्या बोला है? भगवान ने खुद ने कहा है, तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। शुरू में विष जैसा पसंद लगता है साधन, नहीं मन करता है, ड्राई टेस्टलेस ऐसा लगता है, लेकिन लगे रहोगे तो फिर अमृत वर्षण होगा, अमृत पाओगे, अमृत में जाओगे। नहीं तो ये राक्षसी जिसको सत्यान कहते हैं ये खा जाएगी। तीसरा संशय, डाउट। साधना में सिद्धि मिलेगी कि नहीं, यह संदेह, अपने सामर्थ्य के प्रति संदेह। हाँ भाई वो लोग तो बहुत अच्छे साधक है, मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अरे मूर्ख। यस Sir, can you describe the previous point? I mean, not describe, rather, can you elaborate on the previous point if it's possible? All right, sure. Why it is not possible? It is possible. Satyan, चित्त का अवसाद, your wavering of your चित्त बुद्धि अहंकार, wavering, यहां जाऊं वहां जाऊं, क्या करूं नहीं करूं, not steady. Okay. मन में पर्याप्त श्रद्धा भक्ति रहने पर भी you have sufficient devotion to your guru, God, and this process. Everything is, you have sufficiently. But you still don't want to sit. This is the monster that will swallow you. As a sadhak, it will finish you off. So it says,
साधन अप्रीतिकर जानने पर भी चेष्टा करने वाला है. साधन may not be pleasant, may not be desirable initially, but if you insist and carry on regardless, then you will win victory over this monster. That's what it says. Okay? Hello? Giri, Yes, sir. you heard Yes, sir. that? Yes, sir. I heard it. Okay. Any doubts? Not right now, sir. But All right. If you have, when I you talk can to ring you. me up. You can call me. Okay. yes, Okay. sir. संशय, डाउट. साधना में सिद्धि मिलेगी कि नहीं, यह संदेह. मेरे में ये सामर्थ्य है कि नहीं. अरे वो लोग के ऊपर तो बहुत गुरु कृपा है, वो लोग तो बहुत गुरु का साथ किए हैं, वो लोग तो ऐसा किए हैं, वो लोग तो वैसा किए. मैं उनके बराबर कहाँ हूं, मेरे में इतना ताकत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा. ये अपने ऊपर डाउट, अपने ऊपर संदेह. मेरे द्वारा यह काम अंत तक हो पाएगा कि नहीं, यह संदेह. और भगवान की करुणा के प्रति संदेह. गुरु कृपा करेंगे कि नहीं. भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं. मैं 100 बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं. गुरु मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं. मेरे से लगता है कि भगवान मेरे पर क्यों कृपा करेंगे. वाई ही विल वेस्ट हिज टाइम ऑन मी. दीज आर द डाउट्स. ये सब डाउट्स होते हैं. भगवान की करुणा के प्रति संदेह कि वह चेष्टाशील के ऊपर दया करते हैं या नहीं करते. गुरु और शास्त्र के प्रति जिसकी श्रद्धा है, उसके मन में इस प्रकार का संशय प्रायः उपस्थित नहीं होगा. जिसको सफिशिएंट फेथ है अपने गुरु पे और भगवान पे, उसको इस तरह का डाउट नहीं होगा. और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि यदि कोई असफलता भी आपको हाथ में मिलती है, इकोनॉमिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, तो आप कभी विचार ये करो कि मेरे गुरु ने ये मेरे ऊपर होने दिया है, इसमें शायद मेरा कोई कल्याण है. शुरू में समझ में भी नहीं आ गई इसमें मेरा क्या कल्याण होगा. ये तो मेरे को एकदम डैमेज कर दिया है, तो मेरे को एकदम प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं तो एकदम बर्बाद हो गया, मैं तो ऐसा हो गया, मैं तो वैसा हो गया. जैसे अभी मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा था. अब मैं चिट्ठी लेके गया बैंक से, सैंक्शन लेटर की, और वहां पे उन्होंने कहा आपकी तो लीज कैंसिल हो गई, जमीन की लीज कैंसिल हो गई, फैक्ट्री सीज हो गई. तो मेरे को ये एक बार डाउट आया कि बाबा क्या चाहते हैं. फिर मेरे को समझ में आया कि बाबा चाहते नहीं है कि मैं ये सब फैक्ट्री फुक्ट्री लन फन के चक्कर में लगूं. शायद तो जो होता है ठीक होता है. बाबा ने जो किया शायद किसी बेनिफिट के लिए किया. आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कभी समझ में आएगा. उसके लिए मुझे चिंता नहीं करना है. वो तो मालिक हैं, उन्होंने तो बोला है वृणे वृणे वृणे, मैं तेरा वरण करता हूं, मैं तेरा वरण करता हूं, मैं तेरा वरण करता हूं. 3 बार बोला है. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को साक्षी बना के 3 बार. तो वो छोड़ देंगे. जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा गलत ही है, ऐसा नहीं है. यही भरोसा है. आपको भरोसा रखना होगा गुरु पे. बाबा आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. बाबा ने डायरेक्ट मुझे बोला है, गुरु तो सब समय कल्याणकामी रे, किसेर चिंता, कोनो चिंता नहीं, যখন পাবে তোর কল্যাণই করবে. আর খুব কষ্ট যদি হয় তো এটা চিন্তা কর যে আমার ভোগ কাটছে. जब बहुत कष्ट होता है तो ये ऐसा सोचो कि तुम्हारा भोग कट रहा है. भगवान तुम्हारे को, गुरु तुम्हारे को भोग कटवा रहे हैं. हो सकता है पीड़ा इससे 10 गुना ज्यादा होती. हल्के में निकाल दे रहे हैं तुम्हारी समस्या. वो एक तो गाना था ना, जोर का झटका धीरे से लगे. वही है. मानिए आप मेरी बात, मैं इसका भुक्तभोगी हूं. प्रमाद. जो आत्मविस्मृत हैं और साधन करते समय किसी एक विषय में आसक्ति के कारण साधन की चेष्टा में शिथिलता आ जाती है. साधना में उनका वैसा उद्यम नहीं रहता, बल्कि बाहरी विषयों में ही वो मग्न रहते हैं. इसी को प्रमाद कहते हैं. जो मेरे कल्याण का मार्ग है उसको छोड़ के बगल का रास्ता पकड़ना, उसमें शायद कल्याण हो कि नहीं हो. इसी को प्रमाद कहते हैं. इस प्रकार राजा भरत ने हिरण के प्रति आसक्त होकर तपस्या में शिथिलता प्रदर्शन की थी. राजा भरत की कहानी हम लोग, जड़ भरत की कहानी हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं, सुनते हैं. इसी कारण आत्मस्मृति को जागृत करने के लिए मनोयोग देने की विशेष आवश्यकता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा था मंदार में,
लंबे अनुष्ठान के लिए, उसमें 12 से 15 घंटे लगते हैं। तो मेरा पता नहीं क्यों बाबा ने करवा दिया था, ऐसा सिस्टम था कि जब भी मैं बैठता था उनकी आज्ञा लेके बैठता था कि बाबा मैं बैठ रहा हूं, आप करवा लोगे ना? तो वो बोलते थे मैं अपने गुरु को बोल देता हूं। मैं बोला आपके गुरु को आप जानो, मैं अपने गुरु के मुंह से सुनना चाहता हूं कि मेरे से वो अनुष्ठान करवा लेंगे, इतना लंबा काम। तो लास्ट में बोलते अच्छा बाबा अच्छा बोस आमी करिए नो, तू बैठ मैं करवा। उस समय कोई 5-6 घंटे के बाद में मेरी पीठ में भयानक दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया कि मुझे लगा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। उठ के थोड़ा वॉकिंग किया, एक बिस्तर सा था वहां पे, खाट थी, उस पर मैं लेटा, फिर उठा, फिर लेटा, बेचैन हो गया, इतना दर्द हो गया। फिर मैंने वापस बैठा आसन पे और बाबा की फोटो लगी हुई थी अंदर के छोटे रूम में मंदार में। तो मैंने उनको प्रार्थना की कि आपने तो कहा था आप करवा लेंगे, अब आप जाने, आपका काम जाने, आपको करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है तो जय गुरु। पता नहीं कहाँ दर्द चला गया, पता नहीं कब कंप्लीट हो गया। तो गुरु पे भरोसा रखिए भाई, अमोघ है। अमोघ माने जानते हैं, फेल प्रूफ। गुरु भक्ति फेल प्रूफ, पर दिखाने की भक्ति नहीं, हृदय से मन से आनी चाहिए। जरा सा कुछ हुआ हम विचलित हो गए, अरे क्या किया बाबा ने, क्या किया, ये तो ठीक नहीं हुआ। हम लोग अब मान लीजिए कि किसी आदमी की मृत्यु होती है, क्यों होती है? उसका भोग पूरा हो गया, उसके सांस की पूंजी खत्म हो गई, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसके बच्चे बोले हे भगवान तूने क्या किया? भगवान कुछ नहीं करते हैं। ये जो आपको जीवन मिला है, ये आपके प्रीवियस जो कर्म हैं पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के, उसका खेला है। और अंतिम यात्रा क्या है? 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। अर्थी झटपट वे तो मर घट ले गया, फूक दीनी मारी होड़ी रे। गोविंदो गायो नहीं तने, क्या है कमायो बावरा। भगवान का नाम कभी लिया नहीं, बैंक बैलेंस इतना है, कैश बैलेंस इतना है, बाजार में इतना रुपया घूम रहा है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये ज्वेलरी है, ये फलाना है, ये ढिमका है, उसी में मग्न रहे। गोविंदो गायो नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया। तूने क्या है कमाया बावरा? क्या कमा दिया भाई तूने? धनपति कुबेर हो गया क्या? तो कहते हैं कि 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी, घोड़ी पे बैठा के ले गए और वहां पे अग्नि संस्कार हो गया। अब प्रलाप कर रही है पत्नी, हे भगवान तूने क्या किया, हे भगवान तूने क्या किया। तो कबीरदास जी बोलते हैं, बिलख बिलख मारी तिरिया रोए। तिरिया माने स्त्री, पत्नी। टूट गई रे मारी जोड़ी हो। हे भगवान ये क्या किया तूने, मेरी जोड़ी तोड़ दी, उठा लेते मुझे भी साथ में, मैं भी चली जाती। ये क्या किया तूने? अरे तेरा भोग है, तुझे भोगना है, क्यों भूल जाती है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे। तेरी कैपेसिटी थी क्या ये जोड़ी बनाने की? तेरे कर्मों को उन्होंने अपने विचार से, अपने नियमों से ऐसा किया कि तेरी जोड़ी बन गई। अब उन्हीं नियमों के आधार पे तेरी जोड़ी टूट गई। रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये भगवान का नियम है, इसमें कोई छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। भोग लो। बोलना आसान है, जिस पर पड़ती है वो रोता है, ये भी बात सही है। मुझ पे जब कष्ट आता है तो मैं ही रोता हूं, बाकी सब हंसते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या करोगे? ये सृष्टि का नियम है, किसी आपके लिए अकेले के लिए नियम नहीं बना है। तो इसको प्रमाद कहते हैं। जैसे राजा भरत ने, जड़ भरत ने हिरण से आसक्त होकर तपस्या में शिथिलता प्रदर्शित की थी, इसी कारण आत्मस्मृति को जागृत करने के लिए मनोयोग देने की विशेष आवश्यकता है। हर समय मन को ऐसा करना, सोचना कि नहीं मेरा काम है साधन करना, मेरा काम है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान ने जो मुझे आदेश दिया है कि तू ऐसा साधन करेगा, ऐसा करेगा, वो करना।
डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम्स है, शरीर में व्याधि है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक भी समस्या है, लेकिन उसके बाद उसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट गिव मी द एक्सक्यूज कि मैं साधन नहीं करूंगा, करना होगा। पांचवा, आलस्य। आहार आदि में अनियम होने के कारण शरीर और मन की जड़ता, इससे शरीर और मन परिश्रम करना नहीं चाहता। लेथर्जी, गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा रिच खाना खाने से, अधिक सोने से, दोनों से आलस्य पैदा होता है। अनेक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति इस आलस्य के वशीभूत होकर अपने जीवन में उन्नति करने से वंचित हो गए। अविरति, नेक्स्ट, छठा, अविरति क्या है? विषय भोग की आसक्ति का दूर न होना। मैं क्या कर रहा था? फैक्ट्री लगाऊंगा। क्या होगा फैक्ट्री का? बाबा जब थे तो उन्होंने बोला था, है रे जीतेन, আর কতদিন চালাবি फैक्ट्रीটা? तो मुझे समझ में नहीं आया ये प्रश्न क्यों कर रहा है। मैं बाबा की थॉट प्रोसेस से उतना वाकिफ नहीं था, तो मैंने अपना कैलकुलेशन किया कि अभी मेरी ये उम्र है, इतनी उम्र जाते जाते मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको हैंड ओवर कर दूंगा वगैरह वगैरह करके मैं बोला बाबा 20 বছর। अच्छा, তারপর কি হবে? কে চালাবে? আমরা বড় ছেলে চালাবে বাবা। আচ্ছা, ও যখন তুমি দেবে তারপর থেকে ক বছর চালাবে? फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला बाबा वो भी 20 साल चलाएगा। अच्छा, তারপর কি হবে? मैं बोला তারপর কি হবে আমি জানি না। তাহলে এটাও তো হতে পারে যে ও বিক্রি করে দেবে বা বন্ধ হয়ে যাবে বা কোনো প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, এটাও তো হতে পারে। হ্যাঁ বাবা, হতেই পারে। তাহলে যে তুই বলছিস আমার ফ্যাক্টরি আমার ফ্যাক্টরি আমার ফ্যাক্টরি, কদিন তোর ফ্যাক্টরিটা থাকবে তোর সঙ্গে? तो एक बल्ब जला, ट्यूबलाइट के जैसा थोड़ा फ्लिकर किया, पर इतना आसक्त था मैं संसार में कि नहीं नहीं फैक्ट्री तो चलाना ही है, उसको कैसे छोड़ दूंगा। तो वो ट्यूबलाइट जलते जलते स्टार्टर को मैंने ढीला कर दिया, नहीं जला, अब जल रहा है। संत ने तो कह दिया, भगवान ने तो तेरे को दिखा दिया डायरेक्शन, तू खाए बिना मर रहा है क्या? फैक्ट्री नहीं चल रही, मत चलने दे, आई एम प्रोवाइडिंग फॉर योर एवरीथिंग। माथा क्यों लगाता है? लेकिन ना, मेरा मैं कहां जाएगा? यही यहां पे बोल रहे, देखिए। अविरति, विरति माने अलग हो जाना, अविरति माने अलग नहीं हो सकना। अविरति किसको बोलते हैं? विषय भोग की आसक्ति का दूर न होना, मन को सदा अनावश्यक चिंता से दूर रखना, विषयों के हेतु का विचार करना और मन को अंततः श्वास श्वास के जप में अभ्यस्त करने से अविरति कम की जा सकती है, पर हम लोग नहीं कर पाते। मन को सदा अनावश्यक चिंता से दूर रखने, विषयों के हेत, क्या होगा? तुमको मिल जाएगा, करोड़ रुपया मिल जाएगा, 5 करोड़ मिल जाएगा, 50 करोड़ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जिस दिन तुम्हारी डेथ होगी, इस दरवाजे से बाहर सिर्फ तुम जाओगे, अर्धनग्न अवस्था में, एक कफन लेटा हुआ लपेटा हुआ होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ना गहना, ना अंगूठी, ना अंगूठी, ना चश्मा, ना घड़ी, तुम्हारे नाप का कुर्ता भी नहीं। और बोलेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अंधेरा होने के पहले इसको फूंक दो। कबीरदास जी क्या बोले? ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, मैं बड़ा कि तुम बड़ा कि मैं बड़ा। ऊंचे ऊंचे महल बनाता, करता होड़म होड़, ते मंदिर सूने पड़े, गया तो सबको छोड़। समय आएगा तू चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। मन को सर्वदा अनावश्यक चिंता से दूर रखना। हो गया भ्रांति दर्शन। 7 नंबर, जो सत्य वस्तु नहीं है उसे सत्य समझना, सामान्य को असामान्य समझना और अविवेकवश सांप्रदायिक संस्कार या बुद्धि को संस्कारबद्ध करके आत्म प्रसाद प्राप्त करना, चित्त को उदार बनाने तथा शास्त्रोज्ज्वला बुद्धि के द्वारा विचार करके सब विषय समझने की चेष्टा करने पर भ्रांति दर्शन मिट जाता है।
ये तो बाबा बोल रहे हैं, मेरे गुरु ने बताया था। एकाम থেকে বেরোবি আর ভ্রম ধরবে, ভ্রান্তি ধরবে তোকে। কি দরকার বাবা, এর ভেতরে ঢুকে ভালো করে ওখানেই থাক না, ভ্রান্তি আর তোকে ধরতে পারবে না। If you come out of this kutas and go around in the world, delusion will hit you, delusion will devour you, ভ্রান্তি तेरे को खा जाएगी। तो की दरकार, এখানে ঢুকে ভালো করে থাক। इसका नाम भी उन्होंने उस वक्त भी बोला था, नाम সেজন্য বলা যায় ভ্রামরী গুফা। এখানে ঢুকলে ভ্রম আর ধরতে পারে না, সেজন্য সবসময় কুটস্থে থাকার চেষ্টা করিস। जी बाबा, कुछ नहीं चेष्टा करता हूं, मैं संसार में ही घूमता हूं और इसीलिए रोता हूं रोज। भ्रांति दर्शन हो गया। चलिए 8, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमि मान लीजिए, इसको मानते हैं एक स्टेज, टेम्पररी स्टेशन, और यहां पे पहुंच नहीं पाता हूं तो अलब्ध है, आई एम नॉट एबल टू रीच। कहा ना, मेरा जो फेवरेट गाना है उसमें क्या कहा, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी साकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। वहां नहीं चढ़ा जा सकता, कुटस्थ में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसका जो रास्ता है इतना सकड़ा है, और तुम्हारा मन जो है वो हाथी के जैसा है, रावत मन ऐरावत हो ही रहा कि सुविध पैठ हो जाए, कबीरदास जी ने कहा है। तो अलब्ध भूमिकत्व, ठीक स्थान पर न पहुंच पाना, यही ठीक स्थान है, उसके बाद ये ठीक स्थान है, यहां पहुंच जाओगे तो ये ठीक स्थान है। यथेष्ट साधन करके भी कुछ प्रत्यक्ष लाभ न कर पाना, यह पूर्व कर्म जनित अंतराय। दिस इज ड्यू टू योर प्रीवियस लाइफ एंड द कर्मा ऑफ योर प्रीवियस लाइफ। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके लिए धैर्य पूर्वक विथ लॉट ऑफ पेशेंस साधना में स्थिर होकर चलना ही पड़ेगा। हम लोग, कोई एक छोटी समस्या आती है, इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं हुआ, कुछ बैंक में कुछ समस्या आ गई, विचलित हो जाते, अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं, अरे भाई हो गए, पेशेंस रखो, उसको सॉल्व करो। चुपचाप ध्यान से धैर्य पूर्वक साधना में स्थिर होकर चलना पड़ेगा। अनवस्थितत्व के लास्ट है, साधना के द्वारा किसी भूमिका को प्राप्त करके भी उसमें स्थिति लाभ न कर पाना। कभी कभी नशा सा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत आनंद में हम हैं, लेकिन तुरंत ही अगले क्षण कोई ना कोई सांसारिक विचार आ जाता है और हमको उठा देता है, उस स्थिति से हटा देता है। यही अनवस्थितत्व, वहां अवस्थिति नहीं रख पाना। ये सारे साधन के अंतराय हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, डिफिकल्टीज हैं। वो एक तो स्कूल में पढ़ता था ना हम लोग का, एक तो क्या बोलते थे, बाधा दौड़ बोलते थे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते थे, ऑब्स्टिकल रेस। दीज आर द ऑब्स्टिकल्स टू योर रेस फॉर द लॉर्ड्स फीट। उपयुक्त विषय सारे योग के विघ्न हैं। इन सब अंतरायों को दूर करने के लिए जो उपाय कहे गए हैं उनका सम्यक पालन करने से विघ्न दूर हो सकते हैं। जो सम्यक चेष्टा करने वाले उद्यमी पुरुष, दोज हु ट्राई, डोंट गिव अप, वे एक न एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे ही। और जो चेष्टा ही नहीं करते हैं उनके लिए इस मार्ग में पैर रखना विडंबना मात्र है। जो चेष्टा ही नहीं कर सकते हैं उनका इस मार्ग में चलना, पैर रखना, साधन लेना इज ए जोक। और ये श्लोक 22 नंबर, बाबा ने अपने मुंह से कम 100 बार मुझे बोला। मंदार गए एक दिन, अंधेरा था, तो लाश में एक दीवार पे, एक दरवाजे के ऊपर में ये छपा हुआ था, तो बोले देख रहे हो खरे की अच्छे लिखा। बोले बाबा हमको तो मालूम नहीं है, जाना टॉर्च लगी देख। फिर मेरे साथ आए वहां पे और मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अवश्य ही मेरे लिए इसमें कुछ उपदेश था, मेरे लिए इसमें कुछ आश्वासन था, मेरे लिए इसमें कुछ गाइडेंस था, दिशा निर्देश था, जिसके लिए इतनी बार बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हम लोग पत्थर जैसे हैं। तो वो इतनी बार बोल के क्यों हमको सुधारने की चेष्टा किए? रसड़ी आवत जात है शिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसी कारण बोला। एक बार में नहीं समझेगा, दो बार में नहीं समझेगा, 100 बार, 100 बार, कितनी बार बोला मुझे याद नहीं, आई डिडंट कीप अकाउंट। क्या है इसमें? दो चीजें, एक तो संसार की बात है और दूसरी अलौकिक बात है। कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करेगा अनन्यास चिंतयन्तो, और किसी भी चीज का चिंतन न करते हुए, जो मेरा ही चिंतन करते हुए, ये जना पर्युपासते, ऐसे लोग जो मेरी उपासना करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, मुझे शरणागत होंगे, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग प्राप्तव्य, योग माने जुड़ना। तो हम लोग क्या है? संसारी लोग हैं, हम लोग संसार से जुड़ते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये चीज चाहिए, वो मैं दूंगा। और हम लोग क्या करते हैं? जो मेरा है वो मेरा बचा रहे, क्षेम, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन, क्षेम, इंश्योरेंस। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो मिलना आवश्यक है तुम्हारे दिनचर्या के लिए, दैनिक तुम्हारी एक्टिविटीज के लिए, तुम्हारा जीवन प्रवाह मेंटेन करने के लिए, वो मैं तुमको दिलाऊंगा। और जो तुम्हारे पास है, रोटी कपड़ा मकान नौकरी, जो कुछ भी है, उसको मैं बचा के रखूंगा। ये सांसारिक भाव हो गया। और अलौकिक भाव क्या हुआ? बहुत सुंदर है। जो कुछ तुमको मिलना है, बाबा बोलते थे मालिक ना रखे हक। क्या मतलब? जितना तुम साधन करोगे, जितना तुम प्रयास करोगे, जितना तुम उद्यम दिखाओगे, जितना तुम मेहनत करोगे, जितना तुम सरेंडर करोगे भगवान की इच्छा के सामने, उतना तुम अग्रसर होगे। मैं अग्रसर तो हो गया, अब या तो योग भ्रष्ट हो गया या मेरी मृत्यु हो गई। मैं एक स्टेज पे पहुंचा, जहां तक पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, मंजिल अभी दूर है, वहां नहीं पहुंच सका। तब भगवान कहते हैं कि जो तुमने प्रयास किया है वहां तक पहुंचने का भी, वह अगले जन्म में तुमको वापस जल्दी मिल जाएगा, और वहां से तुम जल्दी जल्दी और आगे बढ़ जाओगे। इसलिए क्षेम, हम लोग एक ही जन्म में सब कुछ पा जाना चाहते, एक जन्म का नहीं है ये खेल। बाबा ने 3 जन्म मांगे। तो इस जन्म में तुमने जितना साधन किया, उसका पुण्य फल तुम्हारा जो इकट्ठा हुआ वो नष्ट नहीं होने दूंगा, यही क्षेम है। लेकिन योग क्या है? कि मैं तुम्हारे अंदर निरंतर एक ऐसी इच्छा जागृत करूंगा कि तुम अपने साधन से विमुख नहीं होगे। इस जन्म में जो किया है वो तुमको अगले जन्म में तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम, ये 6ठे अध्याय का 43 नंबर श्लोक है। बाबा ने पढ़ा था, आशीष दा को बोला था, ओ आशीष हिंदी गीता नहीं आए तो प्रथम खंडो। आशीष दा लेके आए तो ऐसे खुला, बस मेरी तरफ देख रहे हैं और खुला ऐसे, ले पढ़, अद्भुत। उसमें यही था, 41, 42, 43, 44 4 श्लोक थे, याद हो गए। तत्र तम बुद्धि संयोगे, जब तुम पुनर्जन्म करोगे तो वहां पे कुछ ऐसी बुद्धि का क्रम होगा, ऐसी कुछ घटना होगी, या तो तुम्हारे को झटका लगेगा जोर का, या कुछ भी होगा, अचानक कोई व्यक्ति आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, कोई दिव्य पुरुष आ जाएगा, कोई संत आ जाएगा, और जहां तुम जिस यात्रा को पिछले जन्म में आधा छोड़ के आए हो वो तुमको वापस उस समय मिल जाएगा। अब ये तो फ्यूचर की बात बोल रहे हैं, आपको क्या मालूम है पिछले जन्म में कहां छोड़ के आए? आपको याद है? हो सकता है आज जो आपको साधन मिला वो पिछले जन्म के बाद वाला साधन अभी
भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि आपको मिला है। दिस इज इन कंटिन्यूटी। जब तक मोक्ष नहीं होगा गुरु नहीं छोड़ेंगे, तो तुमको मिलेगा। योग तुम्हारे लिए परमावश्यक क्या है? मोक्ष। परमावश्यक क्या है? प्रभु दर्शन, स्वस्वरूपा दर्शन, वो करवाएंगे बाबा। यही श्लोक का आशय। अब पढ़ते हैं मेन बाबा क्या लिखे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त से मुझको चिंता करते हुए जो लोग उपासना करते हैं, उन लोगों का, नित्य युक्त पुरुषों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। दो तरह के होते हैं, आपको बताया, एक पार्थिव और एक अलौकिक। दोनों करेंगे, बता रहे हैं बाबा। मुझे ये श्लोक याद है क्योंकि बाबा ने इतनी बार बोला था तो मैंने इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ा था। जो कोई सर्वदा आत्मा में रहता है, अन्य दिशा में दृष्टि नहीं करके, कंडीशन बहुत डाल देते हैं भगवान। अब मैं क्या करूं, सदा आत्मा में नहीं रह पाता हूं भाई। दृष्टि इधर उधर भी घूमती है, संसार के प्रति भी घूमती है, प्रेस्टीज के प्रति भी घूमती है, सोशल के प्रति भी घूमती है, परिवार के प्रति भी घूमती है। क्या करूं? लारी महाशय ने तो पहले ही डाल दिया, अन्य दिशा में दृष्टि न करके। अरे बाबा नहीं सक्षम हूं मैं, आप करवा लो। उनकी सामयिक कल्याण जिससे होता वह मैं मन ही मन उपाय अपने आप ही कर देता हूं उदय। जो सारी चिंता छोड़कर केवल मात्र आत्मा में सदा अभिनिविष्ट चित्त होने के कारण समस्त पुरुषार्थ को लगा देते हैं, उनकी देहादि की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, और संसार का प्रतिपालन किस प्रकार होगा। जीव के मन में ऐसी आशंका का उठना तो संभव है, कैसे चलेगा मेरा संसार। मेरे बड़े भाई साहब ने बोला था, दिन भर तुम बाबा 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 करते रहते हो, बाबा की खाना खिला देंगे क्या? मैं गीता हाथ में लेके बोलता हूं, यस, बाबा ने मुझे खाना खिलाया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ उन लोगों ने छीन लिया था, बाबा ने खाना खिलाया। मेरा हॉरोस्कोप देखने वाला भास्कर पंडित था धनबाद में, बड़ा नाम था उसका। उसने बोला कि आपके 7.5 जब शनि की लगी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर छत भी नहीं बचेगी, इतना प्रबल था आपका ग्रह नक्षत्र खराब। पर कोई तो है जिसने आपको बचाया, मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने बचाया। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई मुझे डाउट नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है, कुछ नहीं है। 100% उन्होंने बचाया। संसार का मेरे प्रतिपालन किस प्रकार होगा, कैसे खाऊंगा? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? मैं करूंगा। भगवान बोलते हैं उसका उपाय मैं तुम्हारी बुद्धि रूप में आके तुम्हारे अंदर उदय कर दूंगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। भगवान कहते हैं जो देह की चिंता न करके, परिवार की चिंता न करके, केवल आत्मकर्म में लगा रहता है, अन्य किसी चिंता का मन में उदय होना नहीं देता है, उनको फिर अपने संसार की चिंता क्यों और कैसे हो सकती है? इसके लिए उनको विशेष क्लेश या अभाव भी नहीं होगा, भगवान ही उसकी व्यवस्था कर देंगे। भगवान ऐसे ही भक्त वत्सल है। यहां योगक्षेम के विषय में और भी कुछ विचार करना है। मान लीजिए कोई आत्मनिष्ठ पुरुष है, प्रतिदिन नियमित भाव से बहुत देर तक उत्साहपूर्वक साधन किया करते हैं। ऐसे साधक भी समय समय पर नाना प्रकार के योग विघ्नों के आ जाने पर व्याकुल हो जाते हैं, स्वाभाविक है। उनके योगाभ्यास में भी कुछ शैथिल्य आकर उपस्थित हो जाता है। दे आर डिस्टर्ब्ड इवन फॉर देयर साधन। उनके लिए भगवान जिस प्रकार का योगक्षेम वहन करते हैं वह अब मैं बतलाता हूं। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। योग अर्थात एकांतिकता और क्षेम अर्थात विघ्न निवारण की शक्ति भगवत कृपा से यत्नशील साधक को दोनों हुआ करते हैं। परंतु
उनका स्मरण होना चाहिए अनन्य चित्त से। कंडीशन आ गया, नो अदर थॉट, अनन्य चित्त, वहां कोई और दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। तभी योग धारणा प्राप्त होगी और उसके त्रिविध अंतराय दूर हो जाएंगे। योग धारणा के द्वारा प्राण मन बुद्धि सभी अपने अपने कार्य त्याग कर आत्मस्थ हो जाते हैं। यही अटकना है, यही अवरोध भाव है। हमारे प्राण मन साधारणतः विषयों में फंसे रहते हैं। प्रकृति साधक के मन प्राण भगवान में सनिरुद्ध होते हैं, विषयों में नहीं होते। जो प्रकृति से साधक होता है उसको भगवान में मन रहता है। यह निरोध देखिए, भगवान ने लास्ट में मेरा ख्याल है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या सर्वधर्मान् परित्यज्य, मेरा सब धर्म को छोड़कर मैं परिवार वाला हूं, मैं परिवार का मुखिया हूं, मेरा तो ये काम है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरी तो सामाजिक ड्यूटी है, मेरे को तो संसार भी चलाना है, ये है वो है। बहुत तरह के धर्म हम लोग अपने ऊपर लोड ले लेते हैं। मेरा एक गुरु भाई था, वो चिरकुंडा में ना कुल्टी में, मेरे दूसरे गुरु भाई के यहाँ नवरात्र चल रही थी, बाबा आए हुए थे। तो वो बंगाली माँ समझ जाएंगी और वो आशीषदा भी समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो हामागुड़ी करके मैंने घुटनों पे और इसके कोहनी के बल ऐसे अति भक्ति दिखाते हुए बाबा के पास आया। बाबा बोलो, वैसे लेटे हुए थे जैसे विष्णु भगवान लेटते ना उस पे नागशैया पे, वैसे ही लेटे हुए थे बाबा। उनको वही वो बड़ा अच्छा लगता था, वैसे ही उनकी वो पोज थी। बोलो बाबा আমার ছেলে না किच्छु पढ़े ना, आपने किच्छु इतना बोला था। बाबा जोर से बोले चुप बेरो, এতদিন আমার সঙ্গে রইলি কি শিখলি, बेरो। मैं खड़ा था वहां पे और वो जो याचक था मेरा गुरु भाई, वो उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मैं उसके पीछे खड़ा था। मैं चमक गया कि ये बाबा इतनी जोर गुस्सा कर रहे हैं। तो मैंने इशारे में कहा बाबा क्या करते हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, ऐसा भाव था, मुंह से कुछ नहीं आवाज आई। तो उन्होंने इशारे से कहा, मैं चुप हो गया। तो उसको बोला जा बाहर निकल, जाके साधन कर। जाते जाते बोला তুমি তোমার ছেলের भाग्य ठीका कखन नीले, तुम अपने लड़के के भाग्य का ठेकादार कब बन गए, किसने दिया तुमको ये ठेका, वो अपना भाग्य लाया है, तुम अपना देखो ना, साधन तो करते नहीं हो बेकार में, फिर गेट आउट। फिर मैं थोड़ा स्टंड हो गया था, तो मैं हाथ जोड़ करके थोड़ा नम्र भाव से बोला बाबा এটা কি হলো। तो बाबा हंसते थे, उनकी स्टाइल थी, জানো ওর মাথা খারাপ, ছেলে পড়ে না, ছেলে পড়বে, ওর ভাগ্য নিয়ে এসছে, তো এ কি করতে পারবে ওর ভাগ্যকে নিয়ে, এটা এতটা বোঝে না, আমি কি বলবো বলো দেখি, সব জানে সব শুনেছে তো মানে না কিছুই। तो ऐसी ऐसी घटना बाबा अपने से करते थे। एक मेरे को और बहुत सुंदर भजन सुनाते थे, वो भी सुनाई देता हूँ। वो इसी श्लोक के लिए बड़ा फिट है, और उसको भी जैसे इस श्लोक को अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, वैसे ही उस गाने को भी भजन है, कम से कम 100-150 बार उन्होंने अपने मुंह से सुनाया। तैले जीतेन बुझेछो भेबे देख मन केउ कारो नय, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে, ভুলো না দক্ষিণা কালী, বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, ভেবে দেখ मन কেউ কারো নয়। सोच के देख मन कोई किसी का नहीं है,
एक मिथ्या भ्रम है दुनिया में, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ये भाई है, ये फलाना, कोई किसी का नहीं है। जार जन्ने मरो भेबे সে কি তোমার সঙ্গে जाबे, जिसके लिए तू सोच सोच के चिंता कर करके मरता है रोज कि मेरी बीवी के लिए इतना धन जो इकट्ठा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उसका जुगाड़ बना दूं, वो क्या तेरे साथ जाएगी? जब तू जाएगा तो तू अकेला जाएगा, वो जाएगी तो वो अकेली जाएगी। जार जन्ने मरो भेबे সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, সেই প্রেয়সী देवे सड़ा, गोबर का घोल बना करके छीटा जाता है जब शव यात्रा निकल जाती है, तब पीछे से कि वापस नहीं आ जाए प्रेत आत्मा बन के और मेरे यहां रहने नहीं लग जाए। जिस पत्नी के लिए सारी जिंदगी तुम खटके ऐसा किए, वही ऐसा जुगाड़ करती है, तुलसी का पौधा लगा देगी, चाबी लगा देगी, लोहा लगा देगी और गोबर का घोल, गोबर का लेप, ये सब होता है, ये नियम है। সেই প্রেয়সী দেবে সড়া मंगल হবে बोले प्रेत बन के आएगा तो अमंगल होगा। बेबे देख मन क्यों कारो नय, सोच के देख मन, कोई किसी का नहीं है, एक मिथ्या भ्रम है दुनिया में। भूलो ना दक्षिणा काली बद्ध हुए माया जाले, माया जाल में फंस करके भूल मत जाओ, ये सब काली का खेला चल रहा है, ये माया का नाच है, इसके लिए तुमको चिंता करने की नहीं है। मैं माया का स्वामी हूं, मैं देख लूंगा, तुम मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मन प्राण साधारणतः विषयों में फंसे रहते हैं, प्रकृति साधक के मन प्राण भगवान में फंसते हैं, इसलिए हम लोग कोई प्रकृति साधन नहीं है, हम लोग विषय में फंसते हैं। यह निरोध ही योग है। जब मैंने संसार को छोड़ दिया और भगवान के चरणों में मेरा ध्यान लग गया, वही तो योग है, वही योग है। यह अप्राप्त वस्तु है, नॉट सो इजीली अवेलेबल। भगवत कृपा से ही साधक इसको प्राप्त करता है। इसको मैं एक पंडित से, बहुत ज्ञानी पंडित हैं, चारों वेद उनको मुखस्थ है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। बोला देखिए, मोक्ष बोलिए, परावस्था बोलिए, जीवन मुक्त अवस्था बोलिए, एक ही है। ये प्रयास साध्य नहीं है, माने आपके प्रयास से साध हो जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, नहीं है। ये है कृपा साध्य, और कृपा के दो भाग हैं, करो और पाओ। तो करना भी होगा, यानी प्रयास भी जरूरी है और उनकी कृपा भी जरूरी है, दोनों चीज चाहिए। वह आत्म संसस्त होकर अविच्छेद रूप में ब्रह्मानंद का भोग कर कृतकृत होता है, जो भगवान के चरणों में रहता है। परंतु अविच्छेद रूप में योग युक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। नॉट एवरीबडी एंड हिज कजिन कैन डू इट। बहुत दिनों में, बहुत परिश्रम से साधक इसको प्राप्त कर पाता है। इसमें भी विघ्न होते हैं, इन विघ्नों के द्वारा चित्त चलायमान भी हो सकता है। अतएव बहुत चेष्टा और बहुत साधन के फलस्वरूप जो समाधि उत्पन्न होती है या आसन्न होती है, उसको यदि विघ्न राशि आकर नष्ट करने पर उतारू हो जाए तो भगवान कहते हैं समाधि रूपी कल्याण की प्राप्ति का उपाय साधक के मन में वो जागृत कर देंगे। तुम्हारा प्रयास हो गया, अब तुम पहुंच गए, अब लास्ट के 10 कदम तुमको लेने हैं और समाधि मिल जाएगी। और उस समय कुछ न कुछ विघ्न आ गया, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कुछ समस्या आ गई, भगवान कहते हैं मैं उसका उपाय तुमको, अंतिम 10 कदम जो तुमको चल के समाधि में स्थापित हो जाना है, वो मैं बता दूंगा। यही है योग।
उसको यदि विघ्न राशि आकर नष्ट करने पर उतारू हो जाए तो भगवान समाधि रूपी कल्याण की प्राप्ति का उपाय साधक के मन में जागृत कर देते हैं। शरणागत साधक के प्रति भगवान की जो करुणा होती है उसका ही स्मरण यहां भगवान करा रहे हैं, जिससे हमको भगवान की इस बात में अविश्वास न पैदा हो और हम भक्ति विनम्र चित्त से इस बात को स्मरण करके अभय हो सके, फियरलेस, डिवॉइड ऑफ फियर। पातंजल दर्शन के समाधिपाद में एक सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाधा। प्रणिधान शब्द का अर्थ है भगवत भक्ति या भगवत आश्रय, शेल्टर ऑफ द ऑलमाइटी। भगवान को अपने आश्रय के रूप में समझ लेना ही जीव का सर्वोत्तम कल्याण है। उससे बड़ा कल्याण ही कुछ नहीं है। बाबा इसके लिए भी बोले थे, ऐ तो सोजा न की जीते কি বাবা, দরজা বন্ধ করে কাঁদতে হবে, ভগবানকে বলতে হবে, হে ভগবান আমায় ভক্তি দাও, আমায় শরণাগতি দাও, আমায় বুদ্ধি দাও, তবে যদি হয়, সোজা নয়। ये बाबा के शब्द बता रहा हूं आपको। भगवान के प्रति यह ममत्व हुए बिना कोई उनके साथ योग लाभ नहीं कर सकता। भगवान को पाने के लिए मन का तीव्र संवेग चाहिए, तभी उनके साथ मिलन आसन्न होगा। कबीरदास जी इसके लिए बड़ा सुंदर बोले, बिरहन जलती देख के साईं आवे धाय। बिरहन कौन? जो भगवान के बिना नहीं रह सकता है, वो बिरहन। बिरह अलग अलग, बिरहन कौन? जो अलग हो गई है, बिछुड़ गई है, अब रो रही है। हमारा चित्त, मैं, मेरी आत्मा बिरहन जलती देख के, उस बिरह की ज्वाला से मैं जल रहा हूं। प्रभु आपके बिना अब मुझे चैन नहीं आ रहा है। साईं आवे धाई, दौड़ के आते हो भगवान आ जाते। प्रणिधानाद भक्ति विशेषात अवर्जित ईश्वर स्तमनुग्रहिति अभिध्यान मात्रेण तदभिध्यानदपि योगिन आसन्न तमः समाधि लाभ फलम च भवतीति। भक्ति विशेष के कारण आवर्जित या अभिमुखीकृत होकर ईश्वर उस योगी के प्रति अभिध्यान के द्वारा अनुग्रह करते हैं। जे আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি, बाबा बोलते थे। उनके अभिध्यान से योगी को समाधि लाभ और उसका फल कैवल्य आसन्न हो जाता है। भक्ति पूर्वक जो उनको चाहता है वह उनका भजन तो करेगा ही। भजन के द्वारा चित्त ईश्वर मुखी होता है और समझ में आता है कि ईश्वर ही मेरे प्रभु हैं, मैं जो कुछ करता हूं सभी उन्हीं की शक्ति से होता है। यह समझ लेने पर कर्म ईश्वर अर्पित हो जाता है। भक्त की और भगवान की दृष्टि पड़ते ही साधक के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। फिर से पढ़ता हूं इसको, भक्त की ओर आमी ताकि चे थाके। जैसे ही वो चे थाकबे आपकी तरफ देखेंगे तब क्या होगा? भगवान की दृष्टि पड़ते ही साधक के समस्त विघ्न विनष्ट हो जाएंगे। साधना का फल समाधि और आत्मा के साथ मिलन भी उस साधक को शीघ्र प्राप्त होगा। सुचारू रूप से सांसारिक कर्म करने पर जैसे कर्मी को सांसारिक सुख प्राप्त होता है। मैं रेस जीता, उस मुझे फर्स्ट मेडल मिल गया, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। क्या करोगे उस मेडल का? उसको टांगोगे, चार आदमी बड़ाई करे, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, उसके बाद खत्म। यहां पे वैसा नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान रूप कर्म के द्वारा साधक को पारमार्थिक सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान समाधि जनित प्रज्ञा है, वैषयिक ज्ञान नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, लॉ, डॉक्टरी, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान भगवान का ज्ञान है, पारमार्थिक। सब कर्मों से प्राण कर्म ही श्रेष्ठ है। मन संयोग पूर्वक ये प्राण कर्म करने पर साधक के प्राण अपने प्राणों के प्राण को आकर्षित करते हैं।
ये प्राणों का प्राण ही आत्मा है, वो चिर स्थिर चिदानंदमय है। स उ प्राणस्य प्राण। कितनी बजी? टाइम हो गई, अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेवम। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं फिर।